विसर्जन है, तो वो कुंड जो है, क्योंकि उसमें राधा रानी स्नान करती थी, लेकिन इसमें राधा रानी स्नान नहीं करती थी, बट इसमें ब्रह्मांड के सारे तीर्थों नित्यानंद प्रभु स्वयं, उनके पिताजी तब जब उधर से वापस आए थे, पिताजी नहीं थे, पिताजी शरीर त्याग चुके थे, माता जी थी, और गांव के लोगों के लिए वो कुंड बनाया था, और नित्यानंद प्रभु उसमें रेगुलर बेसिस पे स्नान किया करते थे। तो ऐसे भी, क्योंकि भगवान चाहे स्नान किए तो ऐसे भी पवित्र हो जाना है वो जगह, तो वो कुंड है, और जब दोस्तों के साथ जा करके उसमें स्नान करते थे। तो उस कुंड का हमने दर्शन किया। उस कुंड से थोड़ा सा इधर एक वो मकबरा टाइप का, टूम टाइप का बना हुआ था, वहाँ पर एक पेड़ था, बकुल वृक्ष, तो उसको सिद्ध बकुल भी कहते हैं। एक सिद्ध बकुल, आप लोग जाइएगा गंभीरा के पास, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में है, और ये भी सिद्ध बकुल है। और इसी सिद्ध बकुल के वृक्ष के नीचे जो जब भगवान नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, तो जिनका नाल काटा जाता है, नाभि जो अम्बिकल कॉर्ड जो जुड़ी रहती है माता के शरीर से, वहाँ पर उसको समाधि दिया गया था। तो वो जगह था जहाँ पर हमने दर्शन किया, सिद्ध बकुल के नीचे था। इसके पहले हमने दर्शन किया वो जगह जो कि नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान था। आज भी वो वृक्ष देखे, उसी वृक्ष के नीचे वो कुटिया थी, जो कुटिया बनी हुई तो अबकी की बनी हुई कुटिया, लेकिन वो वृक्ष प्रमाण है। वहीं पर वो तालाब कुकुर जो था, पोखर, वो तालाब उस समय का था, उसी में नित्यानंद प्रभु की माता जी या उस स्नान किया करती थी, बर्तन धोया करती थी। जब भगवान नित्यानंद प्रभु छोटे बच्चे थे तो उसी में उनको स्नान कराया जाता था। तो तालाब आज भी है, और आज भी वो गुमटी या फिर कह सकते हैं वो हट वहाँ पर बनी हुई है, जो कि भगवान नित्यानंद प्रभु का घर था। और पड़ोस में एक मंदिर भी बना हुआ है, जिस मंदिर का भी आप लोगों ने दर्शन किया। और वो दर्शन फिर इस्कॉन टेम्पल का भी हमने दर्शन किया, इस्कॉन मंदिर वहाँ पर बहुत बड़ा, वहाँ गौशाला भी ये दर्शन किया। और ये जो विग्रह है, और मंदिर के पीछे आपने एक पतली सी मतलब नदी है, वो यमुना नदी, आज तो बहुत वो मतलब नाला टाइप का हो गया है, लेकिन वो यमुना नदी है। और उस समय नदी प्रवाहित होती, जब नित्यानंद प्रभु यहाँ पर थे, स्नान करते थे, महाप्रभु ने भी यहाँ पर स्नान किया हुआ है। और जो घाट बना हुआ था, आपने देखे जो बांस के काफ़ी सारे वृक्ष थे, तो बांस के वृक्ष के नीचे घाट, पीछे घाट बना हुआ था बसवाड़ के पीछे। तो वहीं पर उसी यमुना नदी में एक दारू ब्रह्म प्राप्त हुआ था, लकड़ी प्राप्त हुआ था, नीम का वृक्ष का वो लकड़ी होता है दारू ब्रह्म। उसी से इन विग्रह का निर्माण नित्यानंद प्रभु ने किया था अपने गांव के लोगों के लिए। जैसे कि वो बता रहे थे प्रभु जी कि इसको गुप्त वृंदावन भी कहते हैं, कि वृंदावन में जो भी चीज़ है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन निधि, वो सब कुछ इस गांव में उन्होंने प्रकट कर दिया था। यमुना नदी, जैसे आपने यमुना नदी देखा, उसी यमुना नदी से दारू ब्रह्म प्राप्त हुए थे, जिससे इन विग्रह का उन्होंने निर्माण किया था। और ये विग्रह सेवित विग्रह है, इस गांव के सेवित विग्रह थे जब। और बाद में श्रीमद नित्यानंद प्रभु इसी विग्रह में उदंड कीर्तन करते, जब विवाह होने के पश्चात महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप विवाह करिए। पहले तो सन्यासी का वेश लेकर के सन्यास ले चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने विवाह किया महाप्रभु के आदेश पे, बंगाल देश में, गौड़ देश में प्रचार करने के लिए बोले थे, क्योंकि मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, मैं इस जगह से बाहर नहीं जाऊँगा, मतलब मैं इस जगह पे, मेरी माता ने आदेश दिया है कि आप वहीं पे रहो, तो मैं यहीं पे रहूँगा, लेकिन आप जाके हर जगह प्रचार करो। और एक सन्यासी की लिमिटेशन होता है कि हर जगह नहीं जा सकता है, लेकिन आप गृहस्थ में, हालांकि नित्यानंद प्रभु भी सन्यास वेश में से सन्यासी थे, लेकिन महाप्रभु के कहने पर उन्होंने विवाह किया, दो विवाह किया। और वसुधा देवी से और जानवा देवी से, सूर्य उनकी पुत्री थी दोनों, जो कि अंबिका खाने में आप देखेंगे कि गौरीदास के बड़े भाई के मतलब बेटी थी, दोनों, उनसे विवाह किया। और यहाँ पर आकर के उदंड कीर्तन, जैसे आप सब आज नृत्य कर रहे थे, वैसे नित्यानंद प्रभु भी नृत्य कर रहे थे। और करते 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 बिल्कुल भावावेश में होकर, क्योंकि महाप्रभु बहुत अप्रकट हो चुके थे, महाप्रभु को बिल्कुल पुकारने लगे, पुकारते पुकारते जा करके इन्हीं बांके राय के विग्रह में समाविष्ट हो गए थे, प्रविष्ट हो गए थे, और अपनी अंतर्धान लीला यहीं पर किए थे। तो यहाँ पर बांके राय के बगल में जानवा देवी और वसुधा देवी का आपने दो विग्रह देखा होगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु, इनको नित्यानंद प्रभु के भी नाम से कई लोग जानते हैं, कई लोग नित्यानंद प्रभु बोल के इनको पुकारते हैं और प्रणाम करते हैं।
और आरती पूजा नित्यानंद प्रभु के नाम से भी करते हैं। तो बड़ी बांके राय के विग्रह हैं और नित्यानंद प्रभु भी इसी में है। तो नित्यानंद प्रभु भी अभिन्न और प्रत्यक्ष रूप से नित्यानंद प्रभु इसी विग्रह में यहाँ पर हमेशा उपस्थित रहते हैं अपने गांव में। यहाँ पर यहाँ के लोगों को विरह ना हो नित्यानंद प्रभु से, इसलिए यहीं पर नित्यानंद प्रकट स्थान भी यही नित्यानंद प्रभु का और अप्रकट स्थान भी नित्यानंद प्रभु का यही है। और बाकी छोटा सा मैं 1-2 मिनट बाल लीला पे लूँगा कि जब नित्यानंद प्रभु 7 साल के बालक थे तो बहुत सारे यहाँ पर लीला किया करते थे। जितने भी कृष्ण अपने 12 बालों के साथ गाय चराने का लीला और जो भी कृष्ण लीला करते थे उन्हीं लीलाओं का ड्रामा किया करते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु। कभी मैनपुर जैसे वहाँ ड्रामा भी करके दिखाएंगे इस्कॉन मंदिर में हम लोगों को इसी लीलाओं पर। तो बहुत सारे ड्रामा किया करते थे। एक बार बहुत फेमस है कि नहीं, वो रामायण के ड्रामा कर रहे थे जिसमें नित्यानंद प्रभु किसका रोल करते थे? लक्ष्मण जी का रोल करते थे रामायण जब करते थे। और कृष्ण लीला करते थे तो बलराम का रोल करते थे। और कई बार बोलते थे ये तो मेरी नित्य लीला है, कई बार बोलते अरे ये तो मेरी असली लीला है, मैं तो ऐसे जंगल में ऐसे जाना, घर में खाना ले जाके जंगल में जाके खाते थे, बोलते थे मैं तो स्वयं बलराम हूँ। कई बार बोलते थे अपने दोस्तों से। तो इस प्रकार नित्यानंद को लीला किया करते थे। और एक बार एक पंडित आए, एक ब्राह्मण आए और कहा जाता है कि वो जो ब्राह्मण थे वो माधवेंद्र पुरी थे, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी पाद जी के गुरु थे माधवेंद्र पुरी। और सन्यासी के वेश में यहाँ पर आए थे और वो उनकी बहुत अच्छे से सेवा शुश्रूषा किए थे हराई ओझा और पद्मावती जी ने। और इसके बाद जब जाने लगे तो बोले कि देखिए अब ब्राह्मण है, सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ का धर्म है कि सन्यासी या ब्रह्मचारी को किसी को अपने घर बुलाए तो कुछ दक्षिणा दे। बताइए दक्षिणा में आपको क्या दे सकता हूँ मैं? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, छोड़िए, आप क्या देंगे, आप छोड़िए, कुछ नहीं दे सकता। बोले नहीं फिर भी आप देखिए मैं गृहस्थ हूँ, मेरा धर्म है कुछ देने का, आप मांगिए, कुछ मांगिए, जरूर मांगिए। बोले ठीक है आप देना ही चाह रहे हैं तो मैं क्या ही आपसे मांग सकता हूँ, आप भी ब्राह्मण गरीब में, अब जो आपका एक बेटा है उसी को दे दीजिए आप। अब सुन करके इनके बिल्कुल पैरों तले जमीन खिसक गया। 1-2 बीघा खेत मांग लेते, कुछ मांग लेते, पैसे मांग लेते। ये कुत्ता आप देख रहे हैं, जब आरती होता है तो ये और एक और भूरे कलर का कुत्ता है, ये दोनों ऐसे करके आरती में लोग गाते हैं, है ना? प्रोजेक्ट देखे हो ना, ये दोनों आरती में, हाँ ये कुत्ते ये 2 कुत्ते, एक भूरे कलर का भी है। 2 कुत्ते को तो मैं देखा हूँ इसी मंदिर में ही रहते हैं, गाते हैं ये आरती में, जब भी आरती के टाइम पे रहते हैं। तो क्या बोल रहा था, हाँ तो बोले कि आप क्या करो, अपने बेटे को दे दो आप। तो बिल्कुल अपने बेटे को कौन देता है, मतलब दान में कोई कुछ और मांगे, कुछ संपत्ति, कुछ धर्म मांग ले, घर भी मांग ले, एक बार को चल सकता, बेटा दे दो। पता चला किसी गृहस्थ के घर में कोई गया और बोला अपनी पत्नी दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। बट वो बोले कि आप मना भी नहीं कर सकते थे, तो पत्नी से पूछे कि अब वो तो बेटा मांग रहे हैं, बेटा मांग रहे हैं, बेटा मांग रहे हैं, अब मना भी नहीं कर सकते कि बेटा नहीं देना। तो बेहोश हो गई वहीं पे। जब बेहोश हो गई तो इन्होंने दे दिया, क्योंकि उनको होश में रहते हुए देता तो और ज़्यादा रोने गाने लगती। बेहोश हो गई और दे दिया कि ठीक है अब मांग रहे तो लेके जाइए। और ये भी नहीं पता कहाँ ले जा रहे हैं, कब लेके जाएंगे, कब लाएंगे, कुछ नहीं। और गए नित्यानंद प्रभु को लेकर के पूरे भारत भ्रमण कराया, हर जगह, दक्षिण भारत वगैरह हर जगह तीर्थ स्थानों में भ्रमण कराए। और 32 साल की अवस्था में, जब महाप्रभु 20 साल की अवस्था में हो गए थे और महाप्रभु से 12 साल बड़े थे, तो 32 साल की अवस्था में उनको महाप्रभु को दोबारा ये मिले। और इसके बाद से नित्यानंद प्रभु का लीला चालू होता है, चैतन्य महाप्रभु के साथ जीवन बनाते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत दिव्य जगह, एक चक्रधाम। और निश्चित रूप से भगवान नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा से हम सब इस धाम में पधारे हैं। भगवान हमें अनुमति दी है इस धाम में आने का। तो बहुत हम नित्यानंद प्रभु के प्रति, चरणों के प्रति थैंक्सफुल हैं, ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हैं। और भक्त जो भी भक्त हमें यहाँ पर आने में सहयोग किए हैं, मौका दिए हैं, उन सबके प्रति हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड अपना प्रकट करते हैं और उनका धन्यवाद भी देते हैं। तो ये इस जगह का लीला था प्रभु जी। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे, प्रसाद पाएंगे इस्कॉन मंदिर में, थोड़ा देर वहाँ पर एक ड्रामा होगा, फिर हम निकलेंगे। और जाते समय हम जाएंगे जाजपुर, जो चैतन्य मंगल वहीं पर लिखा गया था। और कई सारे आचार्यों का, जाजी ग्राम श्रीनिवास आचार्य का वहीं पर घर भी है आज भी। और वहीं पर जो
जो पहला वो आप लड्डू गोपाल आज देखते हैं ना, तो प्रथम लड्डू गोपाल जो मुकुंद का लड्डू खाए थे वहीं पर वो लीला हुआ था। तो विग्रह का वो हम दर्शन नहीं करेंगे, और क्योंकि रेलवे लाइन से पास ही हमारा बस निकल जाएगी और आगे चल के हम कटवा जाएंगे। कटवा वो जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, तो वो संन्यास की स्टोरी और कटवा के बारे में प्रभु जी आपको वहीं पे बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की नित्यानंद प्रभु के जय। हरे कृष्णा। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी नित्यानंद प्रभु के बारे में, उनके जो दिव्य 9 नाम हैं, हालांकि वो कीर्तन के समय वो बोल रहे थे, तो वो पता नहीं था कि ये दर्शन बंद करेंगे। तो ये 9 नाम जो लेते हैं वहाँ पर बताते हैं, सब बताते हैं कि ये 9 नामों का कोई उच्चारण करता है लगभग मॉर्निंग में 8 बजे से पहले, तो कृष्ण प्रेम उसको ढूंढता हुआ आ जाता है। तो वो नाम हम लेंगे और नामों का अर्थ बाद में बताएंगे। एक के नाम करते हैं। नित्यानंद अवधूतेन्दु, नित्यानंद अवधूतेन्दु, वसुधा जान वल्लभा, वसुधा जान वल्लभा, जानवा जीवितापति, जानवा जीवितापति, कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु, कृष्ण